रसपुर नामक गांव में विक्रम अपनी बेटी सिया के साथ कठिन हालात में जीवन यापन कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। विक्रम, तुम्हें सालों हो गए पैसे लौटाने में, अब और इंतजार नहीं कर सकता। आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो तुम्हारा घर खाली करवा दूंगा। सुरेंद्र सिंह जी, बस 2 दिन की मोहलत दीजिए। मेरा बेटा कल शहर से लौट रहा है, वो आपके पैसे चुका देगा। ठीक है, 2 दिन, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले तो घर खाली करवा दूंगा। पिताजी, भाई 2 दिन में आएंगे ना? नहीं आए तो जमींदार हमें निकाल देगा। बेटी चिंता मत करो, राजीव जरूर आएगा और पैसों का इंतजाम कर चुका है। लेकिन 2 दिन बीतते बीतते राजीव नहीं आया। तभी गांव में एक आदमी विक्रम के पास आया और बताया कि कारखाने में आग लग गई और राजीव वहां नहीं बच पाया। साहब, जिस कारखाने में आपका बेटा काम करता था वहां भीषण आग लगी, सभी कर्मचारी मारे गए, आपका बेटा भी। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा और मेरी बेटी का? हम कैसे जिएंगे? विक्रम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आया। वो राजीव के पिता विक्रम जी का पता पूछता है और कहता है, साहब, राजीव के पिता विक्रम जी का घर कौन सा है? जो पैसा राजीव ने जमा किया था वो सुरक्षित है और ये राजीव के पिता को देने हैं। जमींदार के मन में लालच आ जाती है और सोचता है, क्यों ना मैं खुद को विक्रम बता दूं और ये पैसा ले लूं। मैं ही राजीव का पिता विक्रम हूँ। साहब, ये आपके बेटे की जमा की हुई अमानत है, मैं इसे आपको देने आया हूँ। जमींदार विक्रम और सिया को घर से निकाल देता है। तब सिया अपने पिता के साथ जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। वो दूसरों के घर काम करके अपने पिता का सहारा बनती है। पिताजी, चिंता मत कीजिए, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ, जल्दी लौटूंगी। बेटी, तुम मेरी सहारा हो, तुम्हारे बिना ये जीवन बहुत कठिन है। जमींदार के मित्र का बेटा अयान गांव आता है। उसकी नजर सिया पर पड़ती है और वो उसे पसंद कर लेता है। ये लड़की कौन है? मुझे वो बहुत पसंद आई। अरे बेटा, वो मेरी बेटी राधा है, तुम पहचान नहीं पाए? नहीं, वो लड़की कोई और थी जिसे मैंने जंगल में देखा था। अयान को पता चलता है कि जमींदार ने विक्रम और सिया को गांव से निकाल दिया ताकि अयान की शादी अपनी बेटी राधा से करवा सके। मैं उसको सबक सिखाऊंगा, जो भी गलत किया है उसका हिसाब चुकता होगा। अयान के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जमींदार को कारोबार के लिए वही पैसा दिया करते थे। अयान के कहने पर उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। जमींदार का सभी काम बंद हो गया। तब जाकर जमींदार की आंखें खुल गई और वो पछतावा करने लगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में अंधा हो गया था और गलती कर बैठा। जमींदार को इतना पछतावा करते देखकर अयान ने जमींदार को क्षमा कर दिया। अयान और उसके पिता विक्रम और सिया के पास जाते हैं। वे जमींदार के छल प्रपंच को उजागर करते हैं। सिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। हाँ अयान, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बेटी, तुम्हारे बिना ये जीवन अधूरा था, अब हम सभी खुश हैं। पिताजी, हमारी मेहनत और संघर्ष रंग लाया, अब सब ठीक है। और इस तरह विक्रम और सिया का संघर्ष खत्म होता है। अयान सिया खुशी खुशी रहने लगते हैं।